अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह डैशबोर्ड बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त हमारे पास जो डैशबोर्ड दिया गया है, इसमें हम देख सकते हैं कि स्पीकर की सेल्स कितनी हुई है, माउस की सेल्स कितनी हुई है, एलसीडी की सेल्स सबसे ज़्यादा है, और इसी तरीके से यूएसए वाइज कितना परसेंट हमने सेल किया है। यूके में सबसे ज़्यादा सेल्स हुई है। तो इस तरीके से हमारे पास जो डेटा दिया हुआ है, असल में हमने ये जो डैशबोर्ड बनाया है वो मेरे पास डेटा शीट है। इस डेटा को, जो कि आपके पास हज़ारों की तादाद में हो सकता है, आप इसको समराइज़ कर सकते हैं इस तरह डैशबोर्ड बनाकर। तो ये बहुत ही आसानी से बन सकता है। ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगा आज। इसी तरीके से यहाँ आप देख रहे हैं कि स्लाइसर दिया हुआ है, जिसमें मैं एलसीडी पर क्लिक करता हूँ तो एलसीडी की मेरे पास सेल्स आ गई थी। एलसीडी फ्रांस, जर्मनी और यूके में कितना परसेंट सेल हुआ है ये हमें बता रहा है। इस तरीके से मैं स्पीकर पर क्लिक करूँगा तो स्पीकर की तमाम सेल्स आ गई। अगर मैं फ़िल्टर क्लियर कर देता हूँ और जर्मनी पर क्लिक करता हूँ तो इस वक्त जर्मनी की सेल आई है कि जर्मनी में कितनी स्पीकर कितना सेल हुआ, माउस कितना सेल हुआ, एलसीडी और कीबोर्ड की कितनी सेल्स हुई है। यूएसए पर क्लिक करता हूँ तो यूएसए की सेल्स आ जाएगी। इस तरह मैं फ़िल्टर अगर हटा देता हूँ तो तमाम सेल्स आ जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पीरियड दिया हुआ है, ये एक टाइमलाइन है जिसमें मैं अगर फैब पर क्लिक करता हूँ तो फैब में सिर्फ कीबोर्ड सेल हुआ है, यह हमें बता रहा है। मई पर मैं क्लिक करता हूँ तो इस वक्त मई में स्पीकर, एलसीडी और कीबोर्ड तीन चीज़ें सेल्स हुई है, और फ्रांस में 44% हुआ है और जर्मनी में 56। दो कंट्री में सेल हुई है। इस तरीके से इस डैशबोर्ड के ज़रिए हमें बासानी तमाम चीज़ों को एनालाइज करने में काफ़ी मदद मिलेगी। ये किस तरह क्रिएट होगा, आइए मैं आपको समझाता हूँ। इस वक्त हम डेटा शीट पर आ गए। डेटा शीट पर आने के बाद आपने जाना है इंसर्ट पर और यहाँ पिवट टेबल पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही मैंने पिवट टेबल पर क्लिक किया, यहाँ से मुझे न्यू वर्कशीट लेना है और ओके कर देना है। तो पिवट टेबल की ये शीट आ गई। यहाँ मुझे प्रोडक्ट चाहिए, रो वाइज अमाउंट चाहिए, क्योंकि हमें अमाउंट का सम अमाउंट चाहिए, तो इसलिए हमने इसको वैल्यू पर क्लिक किया तो सम अमाउंट आ गया। इसी तरीके से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और उसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब मैंने ये इसकी कॉपी क्यों की? मैंने इसकी कॉपी इसलिए की क्योंकि ये दो पिवट टेबल हो गए। अब इस पर मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट को हटाना है और यहाँ मुझे कंट्री को लाना है। अब आप देख रहे हैं यहाँ कंट्री की तमाम अमाउंट, यानी कि फ्रांस में 61,000 का काम हुआ, जर्मनी में 91,000 का। तो हमें बआसानी ईजिली समझ में आ रहा है। और यहाँ कीबोर्ड कितना सेल हुआ, एलसीडी कितनी सेल्स हुई, यानी कि यहाँ प्रोडक्ट वाइज सेल्स दिखा रहा है और यहाँ कंट्री वाइज। अब हमें इसके चार्ट बनाना है। चार्ट बनाने के लिए सिंपल पिवट टेबल पर आप क्लिक करें और यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा एनालाइज में पिवट चार्ट का। जैसे ही मैंने पिवट चार्ट पर क्लिक किया, अब आप देख रहे हैं कि इसमें चार्ट आ रहा है। इस तरीके से आपको किस तरह का चार्ट चाहिए, मैंने ये बार चार्ट ले लिया और ओके पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ 3D भी है, आपको जो पसंद आए वो आप ले लीजिए। मैंने इसको ओके कर दिया। यहाँ मुझे ये नहीं चाहिए, मैंने इसको राइट क्लिक किया, हाइड ऑल फील्ड बटन ऑन चार्ट, और इस पर क्लिक कर कर मैंने डिलीट का बटन दबाया तो ये हट जाएगा और ये आपके पास एक चार्ट तैयार हो गया। इसी तरीके से मैं जो कंट्री है इसका मुझे मैं पाई चार्ट इसका बना देता हूँ। एनालाइज में आएंगे, यहाँ से पिवट चार्ट लिया और यहाँ डिफरेंट टाइप के ऑप्शन दिए हुए हैं। जो आपको अच्छा लगे वो आप सिलेक्ट कर कर ओके कर दें। इसको मैं हाइड कर देता हूँ, हाइड ऑल फील्ड। इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, ये भी मुझे नहीं चाहिए। अब यहाँ से मैं परसेंट, जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ आपके पास एरो में चार्ट स्टाइल आएगा। यहाँ डिफरेंट टाइप के चार्ट स्टाइल है, जो आपको अच्छा लगे वो आप सिलेक्ट कर लीजिए।
इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, इस वक्त एक पाई चार्ट मैंने तैयार कर दिया और दूसरा बार चार्ट। अब मुझे क्या करना है, स्लाइसर इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ कीबोर्ड के पिवट टेबल पर आया और यहाँ से एनालाइज में इंसर्ट स्लाइसर पर क्लिक कर दिया। यहाँ मुझे चाहिए प्रोडक्ट और ओके कर दिया। अब मुझे दूसरा स्लाइसर चाहिए। इस पर मैंने कंट्री वाइज, तो मैंने कंट्रीज़ पर क्लिक किया और एनालाइज पर आए, इंसर्ट स्लाइसर, और यहाँ से मैंने कंट्री सेलेक्ट कर दिया। इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ साइज़ के हिसाब से। तो दोस्तों, अभी ये जो स्लाइसर है, अगर मैं एलसीडी पर क्लिक करता हूँ तो सिर्फ ये डेटा चेंज हो रहा है, ये वाला डेटा चेंज नहीं हो रहा। इसके लिए मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट पर इस जगह राइट क्लिक करना है और रिपोर्ट कनेक्शन में आना है। और पीवी टेबल 1 था और मैं चाह रहा हूँ कि जो शीट 1 पे पीवी टेबल 2 है उसका भी लिंक हो जाए। अब आप देख रहे हैं कि मैं माउस पर क्लिक किया तो दोनों डेटा पर चेंजिंग आ रही है। इसी तरीके से अगर मैं इसको फ़िल्टर को हटा देता हूँ और यहाँ से मैं जर्मनी पर क्लिक करता हूँ तो सिर्फ यहाँ चेंजिंग हो रही है, ऊपर नहीं हो रही है। इसको भी मुझे लिंक करना है, तो मैंने राइट क्लिक किया रिपोर्ट कनेक्शन में और यहाँ से पिवट टेबल 1 पर भी मैंने ओके कर दिया। तो अब पिवट टेबल 1 पे भी ये चेंज होगा। अब आप देख रहे हैं दोनों तरफ चेंजिंग हो रही है। इसको मैं ऊपर ले आता हूँ। अब मुझे बनाना है इंसर्ट, टाइमलाइन इंसर्ट करनी है। तो टाइमलाइन इंसर्ट करने के लिए मैं इस पर क्लिक किया, एनालाइज पर आया और यहाँ आप देख रहे हैं इंसर्ट टाइमलाइन, और डेट पर क्लिक कर ओके किया और एक टाइमलाइन इंसर्ट कर ली। ये आप देख रहे हैं एक टाइमलाइन इंसर्ट हो गई। इसका भी कनेक्शन मुझे पिवट टेबल 1 और पिवट टेबल 2 दोनों का कनेक्शन रखना है, क्योंकि मैं मार्च पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो दोनों पे चेंजिंग आएगी। अप्रैल मई, यहाँ से मैं फ़िल्टर पहले हटा दूँ क्योंकि यहाँ फ़िल्टर लगा हुआ था। मैंने जैसे ही मार्च पर क्लिक किया तो मार्च की तमाम सेल्स आ गई, मई पर क्लिक किया तो मई की सेल्स आ गई। तो दोस्तों, कितनी आसान तरीके से मैंने ये एनालाइज कर रहा हूँ अपने डेटा को। अब मैं कंट्रोल ए कर देता हूँ। कंट्रोल ए करने के बाद यहाँ से मैं बैकग्राउंड कलर ले लिया मैंने ब्लू और फोरग्राउंड कलर ले लिया मैंने वाइट। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि डेटा एनालाइज करना कितना आसान है पिवट टेबल के थ्रू। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने डेटा को समराइज़ कर सकते हैं ग्राफिकल वे में। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।